हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप ख़ुद फरमाते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब खलीफा बने तो एक मुख्तलिफ़ रिवायात होती हैं और मुख्तलिफ़ वाक़यात मुख्तलिफ़ किताबों में होते हैं, लेकिन उन्वान एक ही होता है। आप फरमाते हैं कि एक नबीना माई थी, तो फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि पहले मैं ड्यूटी करता था अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला के दौर में कि मैं जाके घर में झाड़ू मारता, बकरी का दूध निकालता, पानी का घड़ा भरता। वो माई नबीना थी। और एक दिन जब मैं हस्बे मामूल गया तो मैंने देखा काम पहले हुआ है, झाड़ू भी लगा हुआ है, पानी का घड़ा भरा हुआ है। तो मैं सोच में पड़ गया, यार आज कौन बंदा है जो मुझसे पहले आके काम कर गया, कल मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा। आप फरमाते हैं दूसरे दिन मैं थोड़ा और जल्दी गया, मैंने देखा पानी का घड़ा भरा हुआ है, झाड़ी लगा हुआ है। तीसरे दिन और जल्दी आया, लेकिन काम उससे पहले। तो मैंने कहा इस तरह करते हैं कि कल मैं छुप के इधर ही बैठ जाता हूँ, देखूं तो सही कौन आता है जो काम करके जाता है। और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते हैं, खुदा की कसम मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जूते उतार के बगल के नीचे दिए हुए हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं और आके माई का सारा काम करके वापस जाने लगे। तो मैंने दौड़ के पकड़ लिया, मैंने कहा ऐ मेरे भाई अबू बकर, हर मकाम पे आप मुझसे सबकत ले जाते हो, ये तो बताओ कि आप आए, आपने काम किया, लेकिन आपने जूते क्यों उतारे, उतार के बगल के नीचे छुपाए क्यों हुए हैं। आपने फरमाया, उमर मेरी रियाया सो रही है, आराम कर रही है, जूते पहन के मदीने की गली में नहीं चलता, कहीं उनके आराम में खलल ना आ जाए। उन हस्तियों का नाम लेना, उनकी मिसालें देना बहुत आसान काम है, बहुत आसान काम है कि उमर ला, लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। उन्होंने तो फिर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माले गनीमत आया तो आपने एक और बीबी को बुला के फरमाया कि ये खुशबू तकसीम कर दें। तो लाज़मी बात है, बीवियाँ होती हैं, रिश्ता ही ऐसा होता है। तो बीवी आप कहने लगी, ऐ उमर पाक ये काम मैं नहीं कह सकती। आपने उस बीवी को कहा कि खुशबू तकसीम कर दो, आपने फरमाया नहीं, वजह यह है जब तू खुशबू तकसीम करेगी तो खुशबू तेरे दुपट्टे के साथ भी लगेगी, खुशबू तेरे हाथों के साथ भी लगेगी, और क़यामत के दिन उमर ने इसका जवाब भी देना है। नाम सिर्फ ले लेना उन हस्तियों का कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का दौर, हज़रत उमर पाक का दौर, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन। अब तारीख़ तो यकीनन आपके सामने है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को थोड़ा सताया गया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला को थोड़ा सताया गया, थोड़ा तंग किया गया, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला को शहीद किया गया, उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला का 40 दिन पानी बंद रहा, आप शहीद हुए, मौला मुश्किल कुशा आप शहीद हुए, इमाम हसन मुज्तबा को जहर दिया गया, इमाम आज़म का जनाजा जेल से निकला। आप तरीक़े इस्लाम को पढ़ें तो क्या ये कोई आसान तरीक़ नज़र आती है। मैं उन्वान ख़त्म, ये महीना भी ख़त्म, आखिरी जुम्मा इंशाअल्लाह, आखिरी 2-4 मिनट जो हैं अल मुख्तसर ये कि जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग युमामा हुई ना मुस्लिमा कज़ाब के साथ, ये ऐसी जंग थी कि जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि बदरी साहबी हो या जो भी हो, सब ने जाना है। और जंग के दौरान 700 सहाबा इकराम वो शहीद हो गए जो कुरान पाक के हाफिज़ भी थे और कुरान पाक के कारी भी थे। जब उमर रज़ी अल्लाह तआला ने ये कैफियत देखी ना, इतने सहाबा सारी जंगों में शहीद नहीं हुए जितने एक जंग यमामा में शहीद हुए। आप करीब आए, कहने लगे अबू बकर सिद्दीक़, वजह यह है कि ये सारे हाफ़िज़ कुरान शहीद हो रहे हैं, कारी कुरान शहीद हो रहे हैं, मुझे तो डर लगता है कहीं ये पीछे आने वाले लोग इस कुरान से महरूम न रह जाएं। तो आपने फरमाया, उमर क्या कहना चाहते हो, कहो। आपने जवाब दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान को जमा कर दो, कोई किताबी शक्ल दे दो, जंग इस तरह चल रही है, और भी जंगें होनी हैं अभी, ये सारे हाफ़िज़ कुरान, सारे कारी कुरान अगर शहीद हो गए तो फिर क्या बनेगा।
पहले आपने इनकार कर दिया, फरमाया जो अल्लाह के महबूब ने काम नहीं किया वो मैं क्यों करूं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह की तरफ से आपके दिल में आपने फरमाया उमर आप ठीक कह रहे हो, हज़रत ज़ैद को बुला के ले आओ ना, जो आप वही लिखते थे। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला को जब बुलाया गया तो आपने फरमाया हम दोनों हुक्म दे रहे हैं कुरान को जमा करो। कुरान किताबी शक्ल में नहीं था, कोई दरख्तों के पत्तों पे लिखा हुआ था, कोई पत्थरों पे लिखा हुआ था, कोई हड्डियों पे लिखा हुआ था। और हज़रत ज़ैद फरमाते हैं यार अगर मुझे ये दोनों कह देते ना कि एक पहाड़ को उठा के दूसरी जगह रखना है तो ये मेरे लिए आसान काम था, और ये काम मेरे लिए मुश्किल था कि और बकर सिद्दीक भी फरमा रहे हैं और फ़ारूक आज़म भी फरमा रहे हैं कुरान को जमा करो, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। आप फरमाते हैं मैंने कोशिश की। आप फरमाते हैं कि कुरान पाक की चंद आयात वो थी जो हज़रत उज़ैफ़ा के अलावा मुझे किसी साहबी से नहीं मिली, सूरह तौबा की आखिरी आयात। तो मुझे बताओ कि इन हस्तियों का इस उम्मत पे एहसान है या कि नहीं है? बोलिए, है कि नहीं? अब बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कि कुरान को किताबी शक्ल दी गई,